हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। पिछली बार अपन ने डीसी सीरीज़ मोटर पढ़ा था ना, तो उसको वीडियो डालने के बाद में अब काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो उसके लिए सॉरी। मैं कई बार है ना कई चीज़ों के अंदर कामों में लगा हुआ रहता हूँ, तो उसमें मेरे को टाइम नहीं मिलता कभी कभी, है ना। तो आज अपन जो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन करेंगे डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर कवर करेंगे इसमें। देखो, डीसी शंट मोटर क्या होती है। शंट का मतलब क्या होता है। शंट का मतलब होता है कि शंट का मतलब होता है कि एक कनेक्शन से मतलब है। शंट का मतलब कनेक्शन, एक कनेक्शन का एक पार्ट, जैसे कि शंट श्रेणी कनेक्शन, जो कि श्रेणी क्रम के अंदर किया गया है, लाइन टू लाइन सीधा सीधा जोड़ते हैं, वो श्रेणी क्रम। शंट कनेक्शन होता है समांतर क्रम, कि ऐसा कनेक्शन जिसमें कुछ उपकरण समांतर में जुड़े हों, वो कनेक्शन कहलाता है शंट कनेक्शन। तो यहाँ बात कर रहे हैं डीसी शंट मोटर के बारे में। ये मोटर में क्या होता है कि इसके अंदर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग होती है, वो फील्ड वाइंडिंग जुड़ी होती है आर्मेचर के समांतर में। इसके वर्ड से समझ आ रहा है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का मतलब है कि आर्मेचर जो है, आर्मेचर के समांतर में जुड़ी हुई है अपनी शंट वाइंडिंग। जैसे अपने पास ये एक आर्मेचर है। इस आर्मेचर में मैं इसके समांतर में फील्ड वाइंडिंग जोड़ देता हूँ। फील्ड वाइंडिंग जोड़ दी। फील्ड वाइंडिंग, यह आर्मेचर हो गया अपना, इसके समांतर के अंदर फील्ड वाइंडिंग हो गई, और इसके कनेक्शन कर दिए जो है डीसी सप्लाई से। यहाँ पर ये डीसी सप्लाई से कनेक्शन हो गए। तो ये जो इसमें क्या हुआ कि आर्मेचर के समांतर क्रम के अंदर जो अपनी फील्ड वाइंडिंग है वो कनेक्टेड होती है, उसे कहते हैं डीसी शंट मोटर। इसके अंदर क्या होता है कि देखो, जैसे समांतर क्रम में क्या होता है कि जो अपनी वोल्टेज होती है वो समान पाई जाती है, वोल्टेज समान पाई जाती है। मैं इसको हर बार बता चुका हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मेरे को ज़रूरत नहीं। तो समांतर क्रम में क्या होगा कि वोल्टेज का मान बराबर रहेगा, वोल्टेज का मान बढ़ता नहीं है बल्कि करंट का मान बढ़ जाता है। अपने को यहाँ पर मैग्नेट ज़्यादा बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, जब इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए अपने को ज़रूरत होती है वोल्टेज की, हाई वोल्टेज की। वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो ये ज़्यादा मैग्नेट बनाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होगा कि वोल्टेज बढ़ जाएगी, पहले आर्मेचर को मिली फिर फील्ड वाइंडिंग को, है ना, तो वोल्टेज बढ़ गई। बढ़ने से क्या होगा कि जो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर बनती है। लेकिन अपने को ज़्यादा ताकतवर मोटर चाहिए, है ना। मोटर अगर ताकतवर चाहिए तो अपन यूज़ करते हैं डीसी शंट मोटर, और अगर कम चाहिए तो डीसी श्रेणी मोटर। तो शंट मोटर में ताकत ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा कि फील्ड वाइंडिंग को जो प्रॉपर वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगी तो आर्मेचर जो है, आर्मेचर ज़्यादा ताकत वो प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा ताकतवर बनेगा, है ना। तो जिससे ज़्यादा ताकत मिलेगी, ज़्यादा आउटपुट आपको प्राप्त होएगा। तो ये कहलाती है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर, शंट का मतलब होता है कि समांतर क्रम संयोजन, है ना, और श्रेणी का मतलब सीरीज का डीसी सीरीज मोटर या श्रेणी मोटर, या फिर उसे श्रेणी मोटर भी कहते हैं ना, वो सीरीज कनेक्शन होता है। ये होता है डीसी शंट मोटर, जिसके आर्मेचर के समांतर के अंदर फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट की जाती है ना, जिससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल सके। तो अब बात करते हैं अपन इसके करेक्टर स्केचेस के बारे में। डीसी शंट मोटर के करेक्टर स्केचेस, इसके अंदर पहला है इसका गति अभिलक्षण। तो अब बात करते हैं अपन इसके गति अभिलक्षण के बारे में। देखो, गति अभिलक्षण वक्र क्या होता है। देखो, इस अभिलक्षण वक्र में जैसे ये अपने पास ग्राफ है, इसमें एक तरफ दे रखा है गति, एक तरफ अपने को रिप्रेजेंट कर रखी है गति, और एक तरफ रिप्रेजेंट कर रखी है लोड धारा। अब इसके अंदर बात ये है कि जैसे अपन इसे बिना लोड के अपन इसे कनेक्ट कर रखा है,
तो एक निश्चित मान की गति अपने को प्राप्त हो रही है, एक स्थिर गति प्राप्त हो रही है ना। फिर अपन जैसे इसके अंदर लोड लगा देंगे, अपन ने एक बिना गति के चलाया, बिना लोड के चलाया, तब तक अपने को निश्चित मान की गति, एक फिक्स मान की गति अपने को प्राप्त हो रही थी। फिर अपन ने लोड डाला, लोड डालने से क्या इफेक्ट पड़ता है कि इसके जो गति है, इसकी गति उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी कुछ माइनर सी जो आरपीएम कम होते हैं, कुछ थोड़े से आरपीएम कम होते हैं, बाकी ये मेंटेन करके चलती रहती है ना इसके अंदर। कि ये अभिलक्षण वक्र सीधा सीधा ये कह रहा है कि गति, जो इसकी जो गति है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता लोड के डालने पर। अगर अपन इसके अंदर लोड डालते हैं तो इसकी जो गति है उस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता, कुछ माइनर सी चीज़ों के अंदर इफेक्ट पड़ता है, बाकी कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ आरपीएम तो हो जाए, लेकिन इसकी गति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लोड के डालने पर। तो ये अभिलक्षण वक्र ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट है टॉर्क अभिलक्षण। टॉर्क अभिलक्षण क्या कहता है, जैसे अपने पास एक ग्राफ है, जैसे ये अपने पास ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखा है टॉर्क, एक तरफ टॉर्क है, ये 0 हो गया जहाँ से वो स्टार्ट होती है ना, टॉर्क है। और दूसरी तरफ है, एक तरफ टॉर्क दे रखा है मोटर का और दूसरी तरफ दे रखा है आर्मेचर करंट, दूसरी तरफ आर्मेचर करंट दे रखा है, एक तरफ टॉर्क दे रखा है। ये कहना चाहता है कि अगर अपन किसी भी शंट मोटर के अंदर टॉर्क बढ़ाएंगे, है ना, अगर अपन उसके ऊपर भार डालते हैं, टॉर्क ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है, टॉर्क के बढ़ने से आर्मेचर करंट जो है, टॉर्क बढ़ने से आर्मेचर करंट का मान बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आर्मेचर करंट जो है उसका मान भी बढ़ता जाएगा। टॉर्क अपन ने मान लो मोटर है, मोटर के ऊपर अपन ने ज़्यादा उसे जो है करंट, मानो कि ज़्यादा अपन ने उस पर भार डाला, ठीक है, पहले कुछ जितनी जो प्राइम मूवर था, जो जिसे वो घुमा रही थी, वो प्राइम मूवर का जो है अपन ने उस पर लोड डालना शुरू किया, अपन ने प्राइम मूवर को बड़ा कर दिया, तो लोड, मोटर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ेगा। लोड पड़ने से क्या होता है कि वो धीरे धीरे उसका टॉर्क पड़ने से धारा का मान भी बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट है शंट मोटर गति या टॉर्क अभिलक्षण। गति टॉर्क अभिलक्षण क्या कहते हैं, जैसे अपने पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या होता है, एक तरफ अपन रिप्रेजेंट करते हैं गति और दूसरी तरफ टॉर्क। एक तरफ अपन ने गति रिप्रेजेंट कर रखी है, दूसरी तरफ टॉर्क रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ये कहता है कि टॉर्क के बढ़ने या घटने से गति पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। जैसे मान लो गति अपनी ऊपर चल रही है, यहाँ पे गति अपनी एक फिक्स मान पे चल रही है, तो गति जैसे चलती जाएगी, गति के बढ़ने या टॉर्क के बढ़ने या घटने से गति उसकी परमानेंट रहती है, गति उसकी फिक्स रहती है। जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा या घटेगा तो गति उसकी फिक्स ही रहेगी, गति के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इस मोटर के अंदर, डीसी शंट मोटर के अंदर गति फिक्स रहती है ना। अब बात करते हैं कि इस मोटर का उपयोग कहाँ करते हैं। देखो इस मोटर का उपयोग किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा लोड की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पर ज़्यादा किसी मशीन के ऊपर लोड नहीं है, बिल्कुल कम लोड वाली जो मशीनें होती हैं उनमें इस मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि हो गया अपना लकड़ी का रंदा हो गया, या फिर ग्राइंडर मशीन हो गई है ना, जो ग्राइंडर मशीन होती है वो, या फिर लकड़ी का रंदा, जैसे लकड़ी का रंदा, लकड़ी का रंदा हो गया है ना, गोलिये आरी जो कि एक चैन सा होती है उसके अंदर, है ना, गोलिये आरी हो गया, या फिर ग्राइंडर हो गया। ये जो ऐसे जो काम होते हैं जो कि कम लोड के होते हैं, जिसमें कम भार कम पड़ता है ना, जिसमें अंदर कम ताकत की ज़रूरत होती है, वो उसके अंदर उपयोग करते हैं शंट मोटर का। लकड़ी का रंदा हो गया, लकड़ी का रंदा जो कि वो खाती, जो जैसे कोई बोर्ड को छीलने के लिए उपयोग लेता है, तो मोटर वाले भी आते हैं जिसके अंदर आराम से उसको छील सकते हैं, जहाँ ताकत की भी ज़रूरत नहीं है।
गोली आरी हो गई जो कि बोर्ड को काटने के लिए आती है। एक तो चैन आती है जो पेड़ों को काटने के लिए आती है ना, उसे भी गोली आरी भी बोलते हैं ना। और भी कई टाइप के ग्राइंडर आते हैं, जैसे ग्राइंडर हो गया। ग्राइंडर क्या है, जिसे अपन देसी भाषा में ग्राइंडर बोलते हैं। मार्केट के अंदर जैसे अपन जो लकड़ी का काम करते हैं या फिर फर्नीचर बनाने का या फिर जो लोहे का मटेरियल का इस टाइप का जो काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें उपयोग लेते हैं। ग्राइंडर हो गया जो हल्के कामों के लिए यूज करते हैं ना, उसमें यूज होती है शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरा जो पर्पज़ था वो था कि डीसी शंट मोटर को मैं इस जो क्लास है उसमें कवर करवा दूँ। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि इस क्लास के अंदर कुछ चीज़ छूट गई है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसे और अच्छे से आपको कवर करवाने की कोशिश करूँगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए नाइस डे।